हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 के दूसरे पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन की खोज के बारे में अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम लोग इस वीडियो में न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार की गई उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1932 में जेम्स चैडविक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने विभिन्न धातुओं पर अल्फा किरणों से प्रहार कराया। इसी क्रम में उन्होंने बेरिलियम धातु के बहुत ही पतले चादर पर जब अल्फा किरणों से प्रहार कराया तो उन्होंने पाया कि एक विशेष प्रकार की किरणें निकल रही हैं जो आवेशहीन थी। चूंकि ये किरणें एक कण जो थे आवेशहीन थे, इसलिए जेम्स चैडविक ने इसका नामकरण जो है न्यूट्रॉन रखा। अब न्यूट्रॉन की खोज हो जाने के बाद अब तक 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो था बिना चार्ज वाला था, जिस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं था। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने परमाणु में उपस्थित जो पार्टिकल्स थे उनके स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। वैज्ञानिकों के द्वारा बतलाया गया विभिन्न तरह के एटॉमिक मॉडल जो हैं प्रस्तुत किए गए, जिसमें थॉमसन का मॉडल था, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, उसके बाद बोर का एटॉमिक मॉडल आया और बाद के वर्षों में जा कर के एटम के अंतर्गत किस प्रकार फंडामेंटल पार्टिकल कहाँ कहाँ अवस्थित होते हैं इसके बारे में जानकारी दी गई। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के गुण के बारे में थोड़ा सा जान लें। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज। 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु के बहुत ही पतले चादर पर अल्फा किरणों से प्रहार कराया यानी बम्बार्डमेंट कराया। बम्बार्डमेंट कराने के क्रम में उन्होंने देखा कि बेरिलियम से एक विशिष्ट प्रकार का कण निकल रहा है जो आवेशहीन है। इस कण में चूंकि कोई आवेश नहीं था, इसलिए इस कण का नाम न्यूट्रॉन दिया गया। जब इस कण की खोज हुई तो इसके गुण के बारे में भी चैडविक महोदय ने बताया। उन्होंने बताया कि ये कण जो होते हैं उदासीन होते हैं, विद्युतता उदासीन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। दूसरी बात बताई, क्यों न्यूट्रल होते हैं भाई? क्योंकि विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में अगर इन कणों को गुजारा जाए, इन पार्टिकल्स को गुजारा जाए तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनकी वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी पेंट्रेटिंग पावर जो होती है सब बहुत अधिक होती है। लेकिन आप जानते हैं कि गामा किरणों की पेंट्रेटिंग पावर जो है सर्वाधिक होती है। उसके बाद इसका द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। AMU में इसका द्रव्यमान 1.00847 AMU होता है, जबकि किलोग्राम में इसका द्रव्यमान 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू रेस्ट टू पावर माइनस 27 kg और ग्राम में 1.675 इंटू 10 टू रेस्ट टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है। तो आइए हम लोग नोट करते हैं। न्यूट्रॉन्स was discovered by British scientist जेम्स चैडविक
चैडविक इन 1932। उन्होंने क्या किया था? हे bombardment on thin पतले thin sheet of beryllium by Alvarez। बेरिलियम प्लस अल्फारेज हीलियम एटम के समान होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है जब अल्फा से प्रहार कराया जाता है तो C612 में और प्लस एक न्यूट्रॉन की मुक्ति होती है। तो इस प्रकार उन्होंने बेरिलियम पर बम्बार्डमेंट कराया था अल्फा किरणों से। न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली neutral and neutral particles and this its mass slightly greater than that of the proton। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर electrically neutral। Its penetrating power मतलब इसकी भेदन क्षमता। इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज हाई, उच्च होता है। सॉरी बिकॉज क्यों होता है भाई? बिकॉज
This is divert in electrical and magnetic this is not diverted in electrical and magnetic field. तीसरा नंबर, it's penetrating power is high. 4 नंबर, mass of neutron in gram in kg in AMU। तो ये होता है 1.675 इंटू रेस्ट टू द पावर -24 ग्राम, और केजी में होता है 1.675 इंटू 10 टू रेस्ट टू द पावर -27 केजी, और AMU में होता है 1.00867 AMU। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त की। न्यूट्रॉन जो होता है विद्युतता उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब इसको द्वितीय एवं चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजारा जाता है तो यह विचलित नहीं होता है। दिस इज नॉट डाइवर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट्स पेंट्रेटिंग पावर इज हाई। इसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, अधिक होती है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इन ग्राम, ग्राम में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 गुने 10 पावर -24 ग्राम। केजी में 10 पर पावर -27 केजी, और एएमयू में 1.00867 AMU। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल के आउटसेल्ट चार्ज, सिंबल, डिस्कवर्ड बाय, इन सब के बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, सिंबल इसका ई होता है, और इसका जो वैल्यू होता है -1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। और रिलेटिव चार्ज जो होता है इसका -1 होता है, और मास बाय केजी जो होता है 9.01 इंटू 10 टू रेस्ट टू द पावर -31 केजी होता है। दूसरा है प्रोटॉन।
इसका सिंबल जो है संकेत P होता है, छोटा p, और इसका मान होता है प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये मान जो होता है 1 होता है, और ये होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब तीसरा है सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन। संकेत छोटा n, और इसका जो एब्सल्ट चार्ज जो होता है कूलम्ब में वह 0 होता है, और रिलेटिव मास जो होता है इसका भी 1 होता है, और ये होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इस प्रकार सब एटॉमिक पार्टिकल के जो लक्षण हैं, इलेक्ट्रॉन का सिंबल E होता है और मान होता है -1.6022 गुने 10⁻⁻⁻19 कूलम। रिलेटिव चार्ज जो होता है सापेक्ष द्रव्यमान -1 होता है, और इसको केजी में अगर हम व्यक्त करते हैं तो 9.01 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, जबकि प्रोटॉन का -27 kg होता है और न्यूट्रॉन का भी -27 kg होता है। अब हम लोग सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम लोग परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु संख्या क्या है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को बड़ा Z से सिंबलाइज किया जाता है, और Z बराबर होता है P। चूंकि आप जानते हैं कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज एटम में पाए जाते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं। तो Z बराबर P बराबर E। इस प्रकार हम एटॉमिक नंबर को जानते हैं। मास नंबर बराबर क्या होता है, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या के योग को उस तत्व का मास नंबर कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है, क्योंकि यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो अब हम बारी बारी से इन टर्मों को देखते हैं, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। Atomic number, this is the number of proton present in the nucleus or number of electrons present outside of the nucleus। मतलब किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या या उसके बाहरी कक्षाओं में, मतलब नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। द एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या बराबर होता है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है
रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बदलती है। आप जानते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वे त्यागे जाते हैं यानी लूज किए जाते हैं, गेन किए जाते हैं। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अदल बदल सकती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती है। अर्थात Z इक्वल P इक्वल E, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।